फ्रेंड्स, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है फिज़िक्स भी हमने स्टार्ट कर दिया था और आज अपन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं पहले यहाँ पे जो है आपको फिज़िक्स में कल जो है अवकलन पढ़ा रहा था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि मैं अवकलन समाकलन ये ऐसे कन्फ्यूज़न हो गया, मैं थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया, तो इसलिए मैंने भी उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है। तो आज अपन वापस उसको रिवाइज करते हुए अवकलन को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार वो 10 फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए थे कि 10 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप अवकलन कर सकते हैं, तो एक बार उन 10 फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था d/dx। यदि हम क्या करें, किसी कांस्टेंट का अवकलन कर दे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो मान प्राप्त होगा। उसका अवकलन क्या होगा, ज़ीरो। दूसरा फॉर्मूला लिखाया था कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी राशि जो कि कांस्टेंट ना हो, उसका अगर हम अवकलन करें तो किस तरह होगा, तो मैंने बताया था कि उसकी पावर नीचे आ जाएगी और x जो है उसमें से एक, उसकी जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे। थर्ड फॉर्मूला मैंने बताया था कि यदि हमारे पास ex का क्या कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए, किसका, ex का अवकलन किया जाए, तो हमारे पास ex का अवकलन ex ही होगा, ध्यान रखना। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास आया था d/dx। यदि आपके यहाँ क्या कर दिया जाए, यदि यहाँ साइन थीटा का अवकलन कर दिया जाए, तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा होता है। और फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला था d/dx। यदि अवकलन करने को कह रहा है, यदि हमारे पास अवकलन करने को कह रहा है किसका, कोस थीटा का अवकलन करने को कह रहा है, तो कोस थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट 5 फॉर्मूले लिखा दिए और 10 थे, अभी 5 और पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो 5 और पढ़ते हैं अभी। हाँ, अब छठे नंबर का फॉर्मूला देखिए, d/dx। यदि आपको tan x का अवकलन करने को कह दे, किसका, tan x का, तो tan x का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे sec स्क्वायर x। ध्यान रखना। सातवें नंबर का अवकलन देखते हैं, d/dx। यदि आपको कोट एक्स का अवकलन करने को कह दे, तो कोट एक्स का अवकलन होगा कोस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद आठवां होगा ना, हाँ आठवां नंबर। आठवें नंबर का अवकलन d/dx। यदि आपका अवकलन करने को कह रहा है किसका, सेक एक्स का अवकलन करने को कह रहा है, तो यहाँ इसका अवकलन होगा, ध्यान रखना, सेक एक्स एंड टेन एक्स, ठीक है। अब चलो 90वें नंबर का देखते हैं। यदि 90वें नंबर का आपको अवकलन करने को कह रहा है, 90वें नंबर पे क्या, d/dx। यदि आपको अवकलन करने को कहे किसका, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का अवकलन करने को कह रहे थे, इसका आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखना, माइनस से शुरू होगा इसका, जो हमारे पास माइनस कोसेक एक्स एंड कोट एक्स। चलो, अब उसके बाद फाइनली हमको 10वें नंबर का फॉर्मूला था, यदि आपको अवकलन करने को कह दे किसका, log x का अवकलन आपको कह दे, क्या, log x का अवकलन अगर आपको कह रहे तो इसका अवकलन होगा 1/x। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट 10 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे कि अगर आपको 10 फॉर्मूले याद है तो आप अवकलन सीख सकते हो, और 10 फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो अवकलन आप नहीं सीख सकते। फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, वापस एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड करवाए थे, क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए आपको अवकलन करने को कह रहा है किसका, 5, तो 5 एक कांस्टेंट राशि और कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन ने देखा था d/dx। यदि पाई का अवकलन करने को कह दे, तो पाई भी एक कांस्टेंट राशि और कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, d/dx। यदि ऐसी राशि दे दी जाए जो कि नियत ना हो, जैसे 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका अवकलन क्या होगा, तो 2x एक पूरी राशि है और इसकी पावर है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसी राशि जो कि नियत ना हो, उसमें क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है, इंटू जो राशि होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, एवं जो राशि की जो पावर है उसमें से एक कम कर दिया जाता है। सिंपल प्रोसेस था। अब देखिए, इसको 4 हो जाएगा, 4x अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक कम हो जाएगा, इधर एक कम हो जाएगा। अब और क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे बहुत सारे। एक बार मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कल कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, तो वापस रिवाइज करवा रहा हूँ सब कुछ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, d/dx। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए 1/√x का आपको क्या दे दिया जाए,
अवकलन करने को दे दिया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए कोई भी राशि जो कि अंडर रूट में है, फॉर एग्जांपल ए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसका अंडर रूट उठाने के लिए उसके ऊपर पावर 1/2 लगा दी जाती। तो बस इसका अवकलन करने के लिए पहले इसको अंडर रूट उठाएंगे, dx 1 यहाँ पे हो गया x की पावर 1/2। अब ये क्या होगा, ये x की पावर 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर d/dx x की पावर -1/2, यानी जब बटा से कोई ऊपर आती है, कोई पावर, कोई चीज़ ऊपर आती है, कोई संख्या, कोई राशि ऊपर आती है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। अब अपन ये कैसी राशि, एक नियत राशि है? नहीं, नियत राशि नहीं है, तो सिंपली इसका अवकलन किस तरह होगा, तो देखिए इसके पावर नीचे आ जाएगी -1/2 एंड x जिसकी पावर है उसकी पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया, तो -1/2 x की पावर -3/2। अब ये देखो x की पावर यहाँ पर माइनस में है, तो हमें इसको प्लस में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। इसको कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो -1/2 x की पावर 3/2 अपने पास आंसर आया था। ये किसका था, जब हम क्या कर दें, यदि अवकलन करें, किसका अवकलन करें, 1/√x का। तो ये इस तरह मैंने कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको करवाए थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, आ जाइए नेक्स्ट पेज में। ये नेक्स्ट पेज कहाँ गया भाई, हाँ, ओहो मिटन गया, वो मैंने लिखाया था जो सब मिटन गया क्या, नहीं, लास्ट के पेज में लिखवा दिया, कोई बात नहीं, अपन सेकंड लास्ट में आ जाते हैं, है ना। चलो अब देखो, अब मैं आपको कल क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसमें देख लेना, लेकिन ध्यान रखना जहाँ जहाँ मैं समाकलन बोल रहा हूँ ना, वहाँ अवकलन होगा। मैंने गलती से मैंने समाकलन बोल दिया था। अब अपन उसी के आगे हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बार वापस ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक मिनट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 2 की पावर 2x, एक मिनट, यहाँ पे समाकलन तो लिखना भूल गए। यदि d/dx आपसे कह रहा है कि 2x एंड प्लस यहाँ पे 2, ये तो हो गया एक ब्रैकेट में, फिर सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस हमारे पास होगा 2x + 1, ये हमारे पास क्या है, एक दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसका ये पूरी का क्या करना है, इस पूरे का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए अवकलन कैसे करेंगे, पहले तो इस समीकरण में बदलेंगे इसको, क्या समीकरण में, तो यहाँ सॉल्व लिख देता हूँ, सॉल्व, ठीक है। तो समीकरण बदलते हैं। सबसे पहले तो इसको जूम कर लेता हूँ मैं, सबसे पहला काम। अब देखो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा, अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जब हम क्या करेंगे, पहले तो इस समीकरण को इस समीकरण से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x को x किया 2x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x को 1 से किया तो 2x हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, ध्यान रखना 2 को x से किया तो 2x हो जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, अवकलन करना है, d/dx करना है। अब अवकलन क्या करना है, सबसे पहले एक एक राशि का अवकलन करेंगे। क्या एक एक राशि का, पहले 2x² का अवकलन करेंगे, ये एक नियत राशि नहीं है, यानी इसका अवकलन कैसे होगा, यहाँ पे पावर नीचे इनटू जो इसकी पावर है उसमें से एक कम, प्लस ये भी एक क्या है, नियत राशि नहीं है, तो इसमें भी पावर नीचे इनटू इसकी जो हमारे पास है उसकी पावर में से एक कम, प्लस सेम ही इसमें होगा, तो 2x मल्टीप्लाई 1 होगा एंड 1 - 1 प्लस हमारे पास। अब आपको पता है दो एक नियत राशि, और नियत राशि का जब अवकलन होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 अब x की पावर 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा। चलो उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और फाइनली देखो x की पावर 1 - 1 है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की पावर 0, और जब किसी की पावर क्या होती है, जब किसी की पावर 0 होती है तो वहाँ पे उसका मान कितना मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। तो बस सिंपली यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 1।
तो 2x की पावर 0 प्लस 2x की पावर 0 इसके लिए, ठीक है। एंड फाइनली 0 तो है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस x की पावर 0 हो जाएगा तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 4x प्लस 4। तो ध्यान रखना, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है, इसका अवकलन। क्या है, अवकलन। तो इस तरह हमें अवकलन करने होते हैं, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फिर सेकंड एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व यहाँ पे, है ना। सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपको करवाता हूँ। एक मिनट, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कराऊंगा, मतलब एक दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। अवकलन में होता क्या है, अवकलन में प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको चीज़ें आनी चाहिए। अवकलन में कुछ नहीं है, अवकलन में आपको प्रैक्टिस है तो आप कर लोगे। प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नोटिस करो। 2x प्लस 3x की पावर 4 प्लस यहाँ पे होगा 4x है ना, 4x की पावर 5 प्लस 8। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, जिसका क्या करने को कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका क्या करो, अवकलन करो। यहाँ पे अवकलन करो d/dx, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो इसका सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखो, हमको क्या करना है, हम क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मुझे आप ये प्रीमियम लाइव है तो आप लोग कमेंट करते रहे, मैं क्या है लाइव में कमेंट्स देखता रहता हूँ। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x/x प्लस 3x की पावर 4 अपॉन x प्लस 4x की पावर 5 प्लस x अपॉन x प्लस 8 अपॉन x। क्या हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, कि बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम x को क्या ले लेंगे, x को लैशम में से जो लेते हैं वो x को यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास ये बन जाती है, ये वाली समीकरण बनती है। तो हमने इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पहले एक एक राशि को सॉल्व करते हैं। यहाँ इस x से इस x को काट देंगे। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे अच्छे से दिखे। यहाँ पे इस x को इस x से काट दिया, फिर उसके बाद इस x को इसकी पावर 4 से काट देंगे, जो पावर 3 रह जाएगी। फिर इस x को इसकी पावर से काट देंगे तो यहाँ पावर 4 रह जाएगी, और यहाँ पे कोई कटने का सिस्टम है ही नहीं। तो चलो d/dx यहाँ पे होगा ही। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x की पावर 3 हो जाएगा, 3x की पावर 3 प्लस यहाँ पे 4x की पावर 4 हो जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास 8/x होगा। अब आपको पता है बटा में है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस हो जाएगा। अभी x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे कितनी पावर मान ली जाएगी, यहाँ पर कितनी मान ली जाएगी, यहाँ पर 1 मान लिया जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x की पावर -1 हमारे पास आंसर आएगा। अब ये हमको समीकरण प्राप्त हो गई। अब सिंपल हम इस समीकरण का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। इसका अवकलन कर देंगे सिंपल। 2 का अवकलन एक कांस्टेंट राशि 0 होगा, ठीक है। 3x का अवकलन एक कांस्टेंट राशि नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में 3x एक पूरी राशि है जिसके ऊपर पावर 3 है, तो हम पावर को नीचे ले आएंगे इंटू 3x, और पावर में से 1 कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या दे रखा है, 4x की पावर 4, यहाँ पे पावर नीचे आ जाएगी, इंटू हमारे पास 4x होगा और इसकी पावर में से 1 कम। एंड फाइनल हमारे पास आऊगा, फाइनल देखो, फाइनल 8x की पावर -1, यानी -1 नीचे आएगा, इंटू 8x की पावर -1 में से 1 कम कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह क्या होगा, अवकलन हो जाएगा। अब बस मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर देना है, मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है ईजी वे में, कि 3 × 3 9 हो जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 कम हो गया। उसके बाद देखो 4 × 4 16 हो जाएगा, और x की पावर ये देखो तो 3 हो जाएगी, तो x की पावर 3 प्लस हमारे पास ये देखो, ये जो है क्या है, -1 + 8 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इसका मान जो है यहाँ पे 8 ही आएगा, बट वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ध्यान रखना माइनस में आएगा, -8, यहाँ पर x की पावर -2 होगी। अब फाइनली हम इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो हो गया ये सॉल्व है ना, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि x की पावर -2 में है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को प्लस करने के लिए इसको बटा में लेके जाएंगे, किस में, बटा में लेके जाएंगे। तो ये प्लस में हो जाएगी 9x²
प्लस 16 एक्स का क्यूब अब माइनस 8 अपॉन क्या 8 अपॉन एक्स की पावर प्लस का 2। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका अवकलन का आंसर हो गया। तो आप लोग सीख गए होंगे कि अवकलन किस तरह होती है, क्या सॉल्यूशन इसका रहता है, क्या सिस्टम अवकलन का रहता है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। मैंने बताया था इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बस अब उसी का नंबर यहाँ पे आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट अभी करते हैं। चलो अब देखो, ये वाला क्वेश्चन गौर कराऊंगा ना, उससे पहले एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसको जूम कर लेते हैं, क्योंकि नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, तो नए तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो ये जूम हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखवा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, यदि आपको अवकलन करने को कह दे, अवकलन करने को कह रहा है, क्या अवकलन करने को कह रहा है, किसका अवकलन करने को कह रहा है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर मैं लिखवा रहा हूँ कि x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये देखो अपॉन अंडर रूट एक्स, अपॉन अंडर रूट एक्स। अब ये कह रहा है कि इसका क्या करो, आप अवकलन करो। तो कैसे करेंगे इसका अवकलन, कैसे करना है, यही तो सिखाऊंगा मैं आपको। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व। तो इसी तरह जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा अवकलन आप सीखता चले जाओगे। तो देखो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे अंडर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि पेन बार बार एक ही पेन नहीं काम करता यहाँ पे। तो ठीक है, x का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 5x प्लस बटा में अंडर रूट एक्स प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अंडर रूट यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अपन देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें मिटाता चला जाऊँगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स कहेंगे, यानी 1 मिनट, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कहेंगे, अपॉन अंडर रूट एक्स दे रखा है। और आपको पता है क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, तो हमारे पास इसका पूरे का मान क्या आया, इसका पूरे का मान आएगा एक्स अंडर रूट एक्स। तो ध्यान रखना है, एक्स अंडर रूट एक्स किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। चलो अब इस चर को सॉल्व करते हैं, पूरे को, इस राशि को सॉल्व करते हैं पूरी को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मिनट, ओ शिट, कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो 5x अपॉन अंडर रूट एक्स। अब 5x अंडर रूट एक्स, एक्स को अपन ऐसे लिख देंगे कि 5 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स, बिल्कुल लिख देंगे। तो अपॉन अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, तो यहाँ पे 5 अंडर रूट एक्स अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 7 अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, क्या 7 अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। चलो 7 अंडर रूट एक्स, तो 7 अंडर रूट एक्स, इसको सॉल्व करो। तो आपको मैंने बताया जब कोई राशि अंडर रूट में दी हुई तो उसका अंडर रूट हटाने के लिए पावर 1/2 लगा देंगे। तो 7 अपॉन एक्स की पावर 1/2, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी ये पावर, तो 7x की पावर -1/2। तो ये अपने पास क्या आ गए, तीनों के सॉल्यूशन आ गए, एक ये रहा और दूसरा ये रहा और फाइनली तीसरा ये रहा। तो ध्यान रखना इन तीनों को मान अब अपन रख देंगे यहाँ पे। तो देखो एक बार मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ समीकरण को, तो इसमें हम तीनों के मान रख देंगे। चलिए रख देते हैं, आगे नीचे सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना है ना। देखो अब d अपॉन डी एक्स अपना क्या था, अपना था, ऊपर ले रहा हूँ मैं, अपना ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स, जिसका एक्स अंडर रूट एक्स अपना आंसर आया था। तो एक्स स्क्वायर क्या ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का एक्स अंडर रूट एक्स अपना आंसर आया था, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अपना क्या था, सेकंड नंबर पे 5x अपॉन अंडर रूट एक्स था, और 5x अपॉन अंडर रूट एक्स का क्या आंसर आया था, 5 अंडर रूट एक्स आया था, ठीक है, 5 अंडर रूट एक्स। एंड फाइनली 7 अपॉन एक्स था, क्या 7 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स था,
और 7/√x का अपन ने आंसर क्या निकाला था, ये ऊपर दे रखा, ये जस्ट इसी के ऊपर दे रखा है क्या, यहाँ पे देखो 7x⁻⁻²। अब बस हमारे पास क्या आ गया, ऊपर जो मान दे रखे थे उसका सॉल्यूशन अपन ने लिख दिया और इस समीकरण का क्या कर देंगे, अब अपन सीधा 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 अवकलन कर देंगे। इसका अवकलन करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले अवकलन करने से पहले देखो अंडर रूट हटाने पड़ेंगे, तो अवकलन करने से पहले अंडर रूट हटाते हैं d/dx। अब अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पावर लगा देंगे, तो x × x⁻1/2। ठीक है, यहाँ x और x ये नीचे जो है समान है और इनकी पावर, इसकी पावर 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं x⁻3/2 लिख देंगे। इसका योग जब होगा तो x⁻3/2 अपन इसको लिख देंगे, तो x⁻3/2 प्लस यहाँ पे 5x⁻1/2 एंड फाइनली 7x⁻−1/2, ये अपने पास आता है। चलो अब देखो, अब सीधा सीधा कुछ नहीं है, अब तो सॉल्व भी करना है, इसका अवकलन कर देना है। अब अवकलन कर दो इसका, तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो पावर नीचे 3/2 x, पावर में से 1 कम कर देंगे, पावर में से 1 कम कर दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है अपने को, सेकंड नंबर पे दे रखा है 5x⁻1/2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सबसे पहले तो पावर नीचे, पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 नीचे। उसके बाद मल्टीप्लाई 5x और पावर में से 1 कम कर देंगे, ये कम कर दिया, प्लस हमारे पास यहाँ पे 7 एक मिनट हाँ चलो, अब देखो 7x⁻−1/2 है, तो पावर नीचे आ जाएगी -1/2 एंड 7x⁻−1/2 -1, एक कम कर देंगे पावर में से। तो ये हमारे पास इस तरह समीकरण अवकलन होके आ जाएगी। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, आ रहा है क्या समझ में। इसको मिटा के एक बार वापस मैं लिख देता हूँ ना, इसको मिटा के एक बार वापस मैं अलग से लिख देता हूँ, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो दूसरे पेन से लिखते हैं ना, कलर ब्लू ले लेता हूँ। चलो अब देखो, अब इसका अवकलन करेंगे यहाँ पे। अब अपने पास अवकलन होगा x का अवकलन 3/2 x⁻3/2 -1 प्लस 5x का 1/2 इंटू 5x का पावर 1/2 -1 प्लस हमारे पास 1 माइनस का होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, माइनस का 1/2 इंटू 7x⁻−1/2 -1, ये अपने पास प्राप्त होगा। अब बस मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो मैथमेटिकली, तो क्या होगा 3/2 x⁻−1/2, तो ये अपने पास हो जाएगा 3/2 x⁻1/2। ठीक है, ये जब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस होके अपने पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5/2 x⁻−1/2 होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा। उसके बाद प्लस हमारे पास, प्लस नहीं, अब ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा, एक बार देखो, माइनस इसलिए हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे -1/2 है, जो कि 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -7/2 x⁻−3/2 अपने पास आंसर आएगा। तो बस अब कुछ नहीं, x⁻−1/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे x⁻−3/2 है, तो इसको माइनस को हटाने के लिए इसको बटा में ले जाएंगे और इसको बटा में ले जाएंगे, बस सिंपली यहाँ पे अपना सॉल्यूशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो 3/2 x⁻1/2 है, जिसको हम √x कह सकते हैं। ठीक है, प्लस हमारे पास 5/2 और ये x की पावर यहाँ पे प्लस में 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस में 1/2 है, यानी 1/2 है, तो इसको 1/2 पावर को हम ऐसे अंडर रूट में बदल देंगे। फिर उसके बाद माइनस हमारे पास 7/2 और यहाँ पे x की पावर -3/2 जो कि नीचे आ गई, तो x की पावर 3/2 प्लस में हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब हमने किसका अवकलन किया, ऊपर जो समीकरण क्वेश्चन में मैंने आपको दी थी कि जब हमने इस क्वेश्चन का अवकलन किया, देख लो एक बार, जब हमने इस क्वेश्चन का अवकलन किया तो हमारे पास क्या आया, ये आंसर आया, ये आंसर आया। तो सिंपली बस सिंपल था, कुछ भी नहीं था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले